नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दवे। न्यूज 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। सेवानिवृत्त रोडवेज कार्मिकों ने किया प्रदर्शन, 9 सूत्री मांगे मंगवाने के लिए दिया अल्टीमेटम। निकाय चुनाव को लेकर आखिरी दिन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों ने भरे नामांकन, राजसमंद में तेज होगा घमासान। राम मंदिर निर्माण निधि को लेकर धन संग्रहण का काम शुरू, पहले चरण में 31 जनवरी तक होगा संग्रह। चित्तौड़गढ़ के रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनके द्वारा मुख्य प्रबंधक चित्तौड़गढ़ आगार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों की ज्वलंत मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बताया कि 18 जनवरी 2021 से 22 जनवरी तक प्रदेशव्यापी मांग सप्ताह का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें रोडवेज रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में प्रति माह कम से कम 1 माह के सेवानिवृत्त परिणामों का नियमित भुगतान करने, लंबे समय से उनको भुगतान नहीं हुआ जिससे काफी परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने ट्रांसपोर्ट वर्क्स एक्ट 1961 के प्रावधानों को आधार मानने की मांग की। साथ ही निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था पारदर्शी लागू हो, सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी को जीवन साथी सहित मिलती रही निःशुल्क यात्रा पास सुविधा मृत्यु के उपरांत भी उनके जीवित जीवन साथी के लिए जारी रखे जाने की मांग की गई। पिछले सालों से जो लोग सेवानिवृत्त हो गए, आज वो करीब उनकी उम्र 60 साल में रिटायर हुए हैं और 64-65 साल के हो गए हैं। एक पैसा तक नहीं दिया, न ग्रेच्युटी जो कानूनी अधिकार होता है न वो दिया, न उनके बकाया पैसे दिए। तो सेवानिवृत्त कर्मचारी कहीं तो मर चुके बेचारे। लेकिन अब इनको सरकार को चाहिए कि वो तत्काल जो पिछड़ा बकाया जो भुगतान है एक साथ, वो तो एक साथ कर दे, फिर हर महीने भुगतान की कोई व्यवस्था करे। नहीं, CPF के पेंशन रोडवेज के पेंशन अलग अलग है। जिन लोगों ने CPF ऑप्ट किया उनके CPF पेंशन है। 1 साल हो गया है, रोडवेज के प्रशासन ने वो फाइलें पेंशन के प्रकरण फाइनल करके नहीं भेजे। अगर उनको ये मिल जाते तो वो पेंशन चालू होती बेचारों की। लेकिन 1 साल से इन लोगों ने दबा के बैठे हुए, काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल, और बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारे पेंशन प्रकरण का मामला भेजो ताकि लोगों को पेंशन तो आए। 1 साल हो गया, एक भी फाइन जाते हुआ नहीं। वहाँ जाते वो लोग कहते कोरोना काल है, CPF ऑफिस जाएंगे तो कहे कोरोना के अंदर आपको वहाँ से फॉरवर्ड करा के भेजो। और यहाँ स्थिति है पूरे राजस्थान के अंदर, 1 साल हो गया है CPF के पेंशनरों को CPF डिपार्टमेंट में नहीं भेजा। उसमें अगस्त 16 से जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका ग्रेच्युटी, GA, अवकाशों का कोई किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं हुआ। जो CPF का जो लिए हुए हैं, जिनको 1200 से 1000 से 2500 रुपये पेंशन मिल रही है, उसी के अंदर उनको गुजारा करना पड़ रहा है। अगर उनका 15-20 लाख रुपया जो ग्रेच्युटी का बनता है, अगर वो आता है उसके इंटरेस्ट से वो उसके परिवार को चला सकता है। मगर आज की तारीख में हालात ये है कि वो भूखों मरने पर मजबूर है और राज्य सरकार इस ओर को ध्यान नहीं दे रही है। 18 से कुछ बड़ा आंदोलन करने की भी बात की जा रही थी। 18 से पूरे राजस्थान के अंदर धरने दिए जाएंगे, 1 हफ्ते का विरोध प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो आगे बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। राजसमंद नगर परिषद के चुनाव इसी माह को 28 जनवरी को होने हैं। वार्ड पार्षदों के लिए नामांकन प्रक्रिया का शुक्रवार को अंतिम दिन था। मलमास के चलते प्रत्याशियों ने 12 बजे बाद शुभ मुहूर्त में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नगर परिषद के 45 वार्डों के लिए प्रशासन ने नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की है। निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद राजसमंद के वार्ड 1 से 25 तक उपखंड कार्यालय में SDM सुशील कुमार और वार्ड 26 से 45 के लिए नव निर्मित नगर परिषद भवन से RAS मंदिर मंडल निष्पादन अधिकारी चेतन त्रिपाठी को नामांकन जमा करवाने में लगाया गया। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में आचार संहिता का पालन करते हुए प्रत्याशियों ने टोकन लिए और अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। 3 बजने से कुछ देर पहले दोनों राजनीतिक पार्टियों ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की, जिसके बाद कुछ प्रत्याशियों के चेहरे उतर गए जबकि कुछ ने विरोध का स्वर बुलंद किया। पार्टी के आला नेताओं ने नाराज प्रत्याशियों से समझाइश के प्रयास शुरू कर दिए, जबकि प्रशासन नामांकन की जांच के लिए कार्य में लगा हुआ है। अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर को लेकर राम मंदिर निधि संग्रहण का अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत लगातार टीमें बनाकर संग्रहण का कार्य जारी होगा। शुक्रवार को आमेट में समारोह आयोजित किया गया। इस अभियान को लेकर हिंदू समाज को जागृत करने के साथ साथ भामाशाहों का सम्मान किया गया। इस आयोजन में संत समाज की उपस्थिति में आमजन से हिंदू समाज की आस्था के केंद्र भव्य राम मंदिर के लिए श्रद्धा अनुसार सहयोग करने की अपील की गई। साथ ही 1 लाख रुपए से अधिक का सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। संतों सहित कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 15 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान का पहला चरण 31 जनवरी तक और दूसरा चरण 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी हिंदू समाज के लोगों के सहयोग की दरकार है।
राजसमंद के आमेच नगर पालिका में गठन के बाद से विपक्ष में जोरदार आक्रोश था। करीब 1 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आखिर शुक्रवार को विपक्ष का असंतोष खुलकर जनता के सामने आया। भाजपा के पार्षदों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विपक्ष के नेता रमन कसारा ने आरोप लगाया है कि अभी तक कोई बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। इसके अलावा भाजपा के वार्ड वासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनमें कोई विकास कार्य तो दूर, सफाई और सड़कों की व्यवस्था तक नहीं हुई है, जिससे वार्ड वासी खासे नाराज हैं। पालिका अध्यक्ष संवेदनहीन होकर पक्षपात कर रहे हैं। नगर के प्रमुख चौराहे वीरपत्ता सर्कल बुरी हालत में है, जिसकी मरम्मत की मांग कई बार मौखिक और लिखित रूप से दी गई है, लेकिन पालिका बोर्ड ने इस पर कोई कार्य नहीं करवाया है, जिससे शहर के सौंदर्य में ग्रहण लग गया है। भाजपा पार्षदों ने मांग की है कि पालिका अध्यक्ष और आयुक्त को निर्देशित किया जाए कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही रूप से करें और जनता के साथ पक्षपात नहीं करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो भाजपा पालिका अध्यक्ष के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगी। 1 साल से अधिक समय हो गया नगर पालिका को, और कोई भी बोर्ड की बैठक या पार्षद बैठक नगर पालिका द्वारा भी नहीं की, एकमात्र बैठक की गई है। और जो भाजपा पार्षद जो पक्षपात चल रहा है यहाँ पर, भाजपा के वार्डों में कोई काम नहीं कराया गया है। कोरोना काल से लेकर अभी तक किसी पार्षद को ये नहीं पूछा कि आपके वार्ड में क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। किसी प्रकार की कोई संवेदना है उनके अंदर, और न वो कुछ काम कराना चाह रहे हैं। और दूसरा विषय हमने रखा था कि भाई नगर का जो प्रमुख चौराहा है वीरपत्ता सर्कल, वो काफ़ी टाइम से डैमेज पड़ा हुआ है। तो हमने 2-3 बार कहा भी था, लेकिन उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और 2-4 विषय हमारा और भी है गया, और वार्डों में कई पालिका के बोर्ड, अपने पार्षदों के बोर्ड नहीं लगे अभी तक। और नगर पालिका में जो केबिन अभी रखवाए हैं फिलहाल हाल ही में, तो उनकी किराया चिट्ठी अनुबंध करार का विषय अभी कोई सामने नहीं आया है। ऐसे बहुत से विषय हैं जो हमने लिखित में दिया है उनको, और बिना बोर्ड की स्वीकृति के बस सारे ही है जो केबिन रखाए हैं वो उनको दे दिए गए हैं, और ना उनको कोई किसी मतलब किराया चिट्ठी का या करार का उन्होंने प्रावधान किया है। उस संबंध में हम सभी कार्य करता जा रहे हैं और ज्ञापन देना है। भीम उपखंड के बराड़ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत कृषक संगोष्ठी रखी गई। पायलट प्रोजेक्ट प्रदर्शन के लिए कृषक बराड़ निवासी मगनसिया के खेत पर भ्रमण कर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक सरोज चौहान ने किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड में दी गई सिफारिश के आधार पर उर्वरक खाद का प्रयोग करने की तकनीकी जानकारी दी। कृषि पर्यवेक्षक कैलाश प्रजापति ने विभागीय योजना, पाइपलाइन फव्वारा, ड्रिप जल होज और जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर महिलाएं सहित कई किसान उपस्थित थे। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर संभाग की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। उदयपुर संभाग की ताजा खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज 91 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए प्रतीक्षा दवे को और आप बने रहिए न्यूज 91 पर। नमस्कार।